गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार SIPT 2213 पोस्ट का जो प्रोबेबल एग्जामिनेशन डेट है वो 14 फरवरी 2021 है। जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है इसके कैंसिलेशन या आगे बढ़ने के संबंध में, आप सभी लोग वर्तमान में 14/2/2021 को ही ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तो उसी के सिलसिले में आज आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर के सेट को शुरू किया जा रहा है। आज हम लोग 2018 में जो 12/3/2018 को एग्जामिनेशन हुआ था उसके सेट के साथ अवेलेबल है। इस एग्जामिनेशन में आपको 24 करंट के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसके दृष्टिगत रखते हुए आज के सेट का कट ऑफ रखा गया है 65+। यदि आप आज के सेट में 65 और उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। यदि आप 60 भी करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। 60 से कम होने पर आपको विशेष तैयारी की आवश्यकता होगी। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। पूरे सेट को बनाने के बाद आप बताइएगा कि आज के सेट में आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और बोल रहा है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, बिल्कुल ग्लेशियर्स में है, इसीलिए जो है वहाँ 12मासी नदियाँ हैं। तो A और R दोनों सही हो जाएंगे और R A का सही पुष्टि करेगा। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो आपको पता है कि द्वितीय गुरु हुए थे गुरु अंगद देव, इन्होंने गुरु लिखी जो है लिपि की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है। आपको पता है कि समस्थानिक वैसे होते हैं जहाँ पे परमाणु जो होते हैं नंबर्स होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन जो मास नंबर होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी है कि उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, ठीक है ना, परमाणु संख्या समान हो और उसके जो मास नंबर होते हैं डिफरेंट हो जाते हैं। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए 4 ऑप्शन को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंदरी में स्थापित किया गया था। प्रथम 1951 में किया गया था, ठीक है ना, ऑफिशियली। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि सत्तारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सत्तारिया जो है वो हो जाएगा आपका असम का हो जाएगा, ठीक है ना। और असम में जो शंकरदेव थे, आप जब पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन तो आपको पता है कि शंकरदेव का संबंध असम में भक्ति आंदोलन फैलाने से, तो वो जो वैष्णव मत के अनुयायी थे, ये भी प्रश्न आता है कि शंकरदेव किस धर्म के फैलाव के लिए जाने जाते हैं, वैष्णव वैसे तो वैष्णव के। तो उन्होंने ही सतारिया नृत्य का ये किया था, प्रादुर्भाव किया था, और इसको जो है शास्त्रीय नृत्य के 8 जो श्रेणी है उसमें रखा गया है, सतारिया को रखा गया। तो असम से हो जाएगा इसका संबंध। प्रश्न संख्या 6 बोला है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर मुख्य रूप से इसका उत्पादन करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये उस वक्त का करंट था, तो ये शुरुआत किया गया था आपको दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि हवा में परागन को क्या कहते हैं। तो हवा में जो परागन होता है उसको बोला जाता है वायु परागन, ठीक है ना। और वायु परागन के कारण ही आपको गेहूं या फिर इस तरह की मक्का, इस तरह की फसलों का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो इसको जो हवा में परागन होता है उसको वायु परागन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, किस में कर देते हैं। देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन में कर देते हैं। देखिए सबसे पहले वो नाइट्राइट फिर नाइट्रेट और अंततः हो उसको प्रोटीन में बदल देते हैं, ठीक है। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो उद्योग है और उसकी अवस्थिति, इसको मिलान करना है। प्रश्न संख्या 10 रेलवे उपकरण कहाँ हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा भिलाई हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। मोटर वाहन कहाँ हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, ये MP हो जाएगा। पोत निर्माण कोच्चि केरला हो जाएगा। और साइकिल लुधियाना, आपको पता है कि वहाँ पे मोटर हीरो मोटर्स इन चीज़ों का है वहाँ पे कारखाना लुधियाना में, ठीक है। 11 बोला कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व को मापता है। 4 है, चारों के इत्मीनान से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। ये बोल रहा है कि आपको तरल पदार्थ, ठीक है ना। वहीं पे हाइग्रोमीटर जो है ये अपेक्षित घनत्व नापता है, किसका, तो हवा का नापता है, ठीक है। और आपको हिप्सोमीटर जो है क्वथनांक मापता है द्रव का, और इसी के थ्रू आपको जो है समुद्री तल की ऊंचाई भी मापी जाती है। तो यहाँ पे तरल पदार्थ यानी द्रव की बात करें तो इसको हाइड्रोमीटर हो जाता है, और हाइग्रोमीटर हो जाएगा आपको अपेक्षित घनत्व हो जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, यहाँ पे बाघ आरक्षित क्षेत्र है और उसको मिलान करना है सूची को। तो देख लीजिए इंद्रावती कहाँ हो जाएगा। तो इंद्रावती हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पेरियार कहाँ हो जाएगा। तो केरल हो जाएगा। सिमलीपाला कहाँ पर हो जाएगा। तो उड़ीसा। और बांडीपुरी कहाँ हो जाएगा। तो एक कर्नाटक हो जाएगा। तो ये इस तरह का सिमलीपाला उड़ीसा, ये इसका सही मिलान है।
13 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। 14 बोल रहा है कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। तो ओजोन छेद पता है कि आपको समताप मंडल में एक ऐसा आवरण है O2 का जो अल्ट्रावायलेट रे को सोखता है। तो समताप में ओजोन परत की मोटाई कम होना, यही ओजोन छेद से वहाँ पे आपको जो उसका क्षरण हो गया, छेद हो गया, CFC और अन्य जो है जहरीली गैसों के द्वारा जो मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो आपको पता है कि अनुच्छेद जो है 19 जो है बिल्कुल स्वतंत्रता से संबंधित है। तो उसी के 6 उपखंड है। तो 19 के 3 में बताया गया है कि ये आपका जो है संघ बनाने का अधिकार हर एक नागरिकों को दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपको देख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समता का अधिकार या जीवन दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। ये हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुरक्षित स्वतंत्रता का अधिकार। 19 के 3 में आता है संघ बनाने का अधिकार। 16 बोल रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता की जरूरत होती है। 4, 6, 9 या 12। तो कम से कम 4 राज्यों में जरूरी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके भी आपको 3 उपखंड है, उन सारों को आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो कृषि ऋण के क्षेत्र में आंदोलन प्रारंभ हुआ था प्रथम बार सहकारी ऋण के लिए। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है कि निम्मू बाजगो नामक बांध जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये जो है सिंधु नदी पर स्थित है और वर्तमान में ये लद्दाख में स्थित है। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। चारों ऑप्शन को इत्मीनान से पहले देख लीजिए। बोल रहा है केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि या मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। यहाँ पे बोल रहा है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि आपको मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो जाएगा और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सबसे परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। 20 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ या द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप दलित मुक्ति मोर्चा से भ्रम मत पड़ जाइएगा, ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा नहीं किया गया था। बाकी B, C और D ये तीनों के तीनों आपको B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 21 बोल रहा है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो निस्पंदन या निस्कंदन इसमें आपको सूक्ष्म जीव को छानता है लेकिन उसको नष्ट नहीं करता है। लेकिन उबालने से नष्ट हो जाता है, क्लोरिनेशन से नष्ट हो जाता है और परावैज्ञानिक विधि से भी आपको जल की शुद्धिकरण होती है, जीवाणु को नष्ट किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि 21 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि NSDL का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, चारों की तुलना से आप देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ठीक है। और ये एक जो है मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था है जिसका में मुख्य कार्य जो होता है वित्तीय लेन देन का निगरानी करना डिजिटली। 23 बोल रहा है कि कीट वंशों से होने वाली खुजली किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। आपको पता है कि फॉर्मिक अम्ल, उनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसके कारण आपको खुजली हो जाता है जब आपको चींटी या फिर इस तरह की कोई चीज़ आपको काट लेते हैं तो मधुमक्खी। 24 बोल रहा है कि निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कीजिए। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, उसके बाद डॉली ठाकरे और मकरंद देशपांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियां हैं। तो ये चारों के चारों का संबंध थिएटर से है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नसरुद्दीन शाह के बारे में पता है कि फिल्में करते हैं लेकिन फिल्म से आने से पहले वो थिएटर से ही जुड़े हुए थे। 25 महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जो अवस्थिति है इसकी ये है आपको अंडमान द्वीप में, ठीक है। तो वनरूर अंडमान द्वीप हो जाएगा। जबकि पिरोटन द्वीप जो है ये आपको गुजरात में हो जाएगा और वहाँ पर भी एक समुद्रिक जो है मेरीन बीच है। प्रश्न संख्या 26, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है। तो ये है आपको द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण, इसके ये विरुद्ध है। कुछ नहीं से कुछ का सृजन जो है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम के विरुद्ध है। 27 बोल रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से आपको ये केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से गुजरती है, लेकिन मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 28 बोल रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। तो पहली बार ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और दूसरा 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 29 बोल रहा है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध इनमें से किससे है।
इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से आप समझिए। हस्तांतरण मूल्य का संबंध बोल रहा है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कीजिएगा दो उत्तर में, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा हस्तांतरण करने में और कर एवं लेखांकन से। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर एवं लेखांकन से, ठीक है ना। तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध वहाँ से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से की जाती है। ट्यूबवेल की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। वहीं पे यहाँ पे प्रश्न पूछता कि आपको सर्वाधिक जो है तालाबों से, तो तमिलनाडु हो जाता। 31 गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो गौतम बुद्ध जो थे पाली भाषा में अपने संवाद को किए थे, जबकि महावीर स्वामी का संबंध हो जाता प्राकृतिक भाषा से। प्रश्न संख्या 32 बोल रहा है कि विश्व एड्स दिवस जो है, एड्स दिवस जो है निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। तो आपको पता है कि 1 दिसंबर को प्रत्येक साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 33 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है। 4 ऑप्शन है, देखिए रक्षा विभाग है, उसके बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग है, रक्षा उत्पादन विभाग है, रक्षा वित्त विभाग है। देखिए रक्षा मंत्रालय के 4 विभाग हैं, लेकिन उसमें से रक्षा वित्त विभाग इसका विभाग एक नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस आधार पे ए, बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन बी ही हो जाएगा। रक्षा वित्त विभाग जो हो जाएगा वो आपको वित्त वाला जो भी होता है ना, वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी ए, बी, सी इसके हो जाएंगे और इसके कुल 4 विभाग होते हैं, ठीक है ना। रक्षा मंत्रालय के कुछ 4 विभाग होते हैं और चौथा जो विभाग हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व सेनानी कल्याण विभाग, ठीक है ना। पहला विभाग रक्षा विभाग, दूसरा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, तीसरा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग और चौथा हो जाएगा पूर्व सेनानी कल्याण विभाग। 34 निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक सेंटर खोला जाएगा। ये उस समय का करंट था, ये चेन्नई में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 बोल रहा है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसे सम्मानित किया गया था। उस समय का करंट था, ए ऑप्शन हो जाएगा सैयद शाहिद हकीम। 36 बोल रहा है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को इसका प्रभावी हो गया था और इसको रद्द किया गया था आपको लॉर्ड हार्डिंग टूटिया के द्वारा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 37 बोल रहा है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है। तो देख लीजिए ये उस समय का करंट था, तो उतना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्प्राइट्स। 38 बोल रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था ये, और इनको जो थे ये जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इसमें किए थे 1968 में, ठीक है 1968 में किए थे, सॉरी 1868 में किए थे इनको, और उस समय इसका जो मूल्य था वो 20 रुपया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। संख्या 39 बोल रहा है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। आपको पता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी का हिंदी होता है सीमांत गांधी, ठीक है। अब इसको समझिए, इनको इस क्यों कहा गया था। जब नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, तब नमक सत्याग्रह के आंदोलन और गांधी जी के विचारों को इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत जो है एरिया में फैलाया, इसलिए इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता और उसमें अनुच्छेद 74 में एक खंड जोड़ा गया था और उसी में इसकी उल्लेख की गई थी कि राष्ट्रपति को पुनः विचार के लिए उसे फिर से मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति प्रदान की गई थी। 41 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रार्थना समाज का मांग नहीं था। 41 तो 41 का जरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो प्रार्थना समाज की मांग में नहीं है, क्या क्या देख लीजिए, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना और अस्पृश्यता की समाप्ति। तो सुनिए पहले, जो ये प्रार्थना समाज था इनका स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में, ठीक है। 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था और MG रनाड़े वगैरह इन लोग भी इनमें जुड़ गए थे, ठीक है ना। तो इनका 4 मांग था, जिसमें जाति प्रथा का विरोध था और उसके बाद जो है विवाह की आयु को बढ़ाना था, विधवा पुनर्विवाह था और स्त्री शिक्षा था। लेकिन इसमें लड़के लड़कियों के विवाह के आयु में वृद्धि करना ये उनका मांग नहीं था। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं 42 पे, बोल रहा है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है। तो ये उस समय का करंट था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पारदीप बंदरगाह। 43 बोल रहा है रामनाथ कोविंद भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये 4वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, कौन, तो रामनाथ कोविंद, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 44 बोल रहा है कि यहाँ पे हड़प्पा कालीन जो है प्लेस है, स्पॉट है और उसको मिलान करना है उसके संबंधित स्थान से। देख लीजिए लोथल, लोथल कहाँ हो जाएगा, तो आपको
गुजरात में हो जाएगा। रोपर कहाँ पर हो जाएगा तो आपको पंजाब में हो जाएगा। राखी गढ़ी कहाँ पर हो जाएगा तो हरियाणा में हो जाएगा। और कालीबंगा कहाँ पर हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। तो ये इसका सही मिलान क्रम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, जो भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जो संविधान स्थापित करता है और आगे बढ़ाता है, ये गलत हो जाएगा। और उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जो संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देख लीजिए ऑप्शन ए और सी कहाँ है तो सी में है, यानी कि 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 45 का सी। ठीक है। 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य के नए तरीकों को करता है के लिए प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पेटेंट अपने मालिक को उसके अधिकार को सुरक्षित रखता है, ये भी सही है। तो ए भी इसका सही होगा 46 का। अब देखते हैं आगे। सी बोल रहा है कि वह अनंत समय के लिए किया जाता है। देखिए यही ऑप्शन आपका गलत लग रहा है, ठीक है ना, ये अनंत के लिए नहीं किया जाता है। यदि आपने जीआई टैगिंग के बारे में बाद में सुना होगा तो पता होगा कि आपको 10 साल के लिए एक निश्चित पीरियड होता है, ठीक है। और पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वो निर्धारित कर सके कि उसे आविष्कार का कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा कि यह अनंत काल के लिए निर्धारित नहीं किया जाता है पेटेंट, बाकी सब के सब सही हैं। 47 बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो पहले आपको पता है कि चीन तिब्बत से, ठीक है ना, उसके बाद भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना, ठीक है। 48 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? देख लीजिए 4 ऑप्शन है। भूटान लगता है, बर्मा जिसको म्यांमार बोलते हैं वो भी लगता है, चीन भी लगता है, लेकिन आपको ताइवान नहीं लगता है। तो इस आधार पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ताइवान नहीं लगता है। 49 बोला कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है उस समय का जो करंट था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंड्रे ओजोवे, ठीक है। 50 बोल रहा है कि किस राजनीतिक ने द कोलिजियन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी गई थी, उस समय का ये करंट था, प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था और इनकी हाल ही में मृत्यु भी हो गई है। और ये जो थे भारत के जो थे 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद 14वें हैं और ये 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है। 51 सूची 1 और सूची 2 को संवैधानिक प्रावधान और उसका जो स्रोत है कहाँ से लिया गया था उसको मिलान करना है। तो मौलिक अधिकार कारक को पता है कि अमेरिका से लिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद राजनीति से तत्व कहाँ से हो जाएंगे? तो आयरिश संविधान से हो जाएंगे। संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से हो जाएगा। और केंद्र राज संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो कनाडा से हो जाएगा। इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। 52 बोल रहा है कि किससे भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक नियुक्त किया गया है? उस समय का करंट था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव महर्षि। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कैग जो है वो जो है मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे, ठीक है ना। 53 बोल रहा है कि सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य में है? तो गुजरात का एक सामुद्रिक क्षेत्र है जहाँ पर विवाद है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, सर क्रीक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 54 क्या बोल रहा है कि किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इस समय का वो करंट था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा ये लिया गया था। 55 निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया? तो आरंभ उस समय का करंट था। 56 बोला कि भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड सम्मानित किया गया है? ये भी उस समय का करंट था, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को किया गया था। 57 ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? 4 ऑप्शन है, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और वर्तमान में जो है एक दूसरे इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है इसको, और उसमें जो 2020 में भारत का रैंकिंग है वो 94 है, 94th है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। 58 बोल रहा है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? तांबा के लिए, तेल परिशोधन के लिए, उर्वरक के लिए या पेनिसिलिन उद्योग के लिए? तो नांगल जो है पंजाब में है और ये उर्वरक के लिए जाना जाता है, उर्वरक उत्पादन वहाँ पे होता है। 59 बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा था? तो यहाँ पे देखिए, पहले तो नॉर्मली हम लोग केरल समझ लेते हैं, लेकिन केरल और पौडीचेरी को छोड़कर यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्रम तीसरे क्रम को यहाँ पे चुना गया था, तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव किया गया था। पहला स्थान पर केरल हो जाता है, फिर पौंडीचेरी जाते हैं और तीसरे नंबर पर आपको तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में इसका लिंगानुपात सर्वाधिक हो जाएगा। 60 बोल रहा है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो ये इंडोनेशिया में है, ये बड़ा 2006 में हुआ था और वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ निकलता है वहाँ पर। प्रश्न संख्या 61 लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन
लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है। जो वर्तमान में सरकार में है, बिल्कुल वो गलत काम करेंगे तो आराम से उसको हराया जा सकता है। अगले 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होता है, यदि मैं भारत की बात करूँ तो उनको हराया जा सकता है, और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए बी सी तीनों के तीनों इसके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 62 बोल रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना ही नहीं है। यदि यहाँ पे लिखा जाता है कि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, तो वही इसका सही उत्तर हो जाएगा 62। आते हैं अगले प्रश्न 63 की तरफ। प्रश्न संख्या 63 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती हैं। देख लीजिए, यूएस डॉलर है, जापानी येन है, ब्रिटिश पाउंड है, चाइनीज रेनीज है और यूरो है। तो सब के सब आ जाएंगे एसडीआर के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 63 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। 63 का डी हो जाएगा। 64 बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता के तत्व स्थल है। तो आपको पता है कि पश्चिमी घाट जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 65 कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो आपको पता है कि विटामिन के इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। 66 बोल रहा है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। पांसु मृदा, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोएस मृदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोएस मृदा। 67 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 326 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, बिल्कुल ये सही है। अम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ये भी सही है। और क्या बोल रहा है कि सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व, नहीं, इसकी मृत्यु जो 323 ईसा पूर्व हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके आधार पर ऑप्शन 1 और 2 ही सही है। देख लीजिए कहाँ पर है, इसके आधार पर ऑप्शन 1 और 2 यानी कि सी हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 सही है। प्रश्न संख्या 68, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। ये उस समय का करंट से क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा, ठीक है ना। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा हो जाएगा। 69 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है। तो ये उस वक्त का करंट था, शामिल किया गया था, और आप ये बोल सकते हैं कि वर्तमान में ये अब एक जीएस बन गया है। तो रमन, संकीर्तन और योगा को शामिल किया था, लेकिन बिहू को शामिल उस वक्त नहीं किया गया था। 1926 में नौजवान सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, भगत सिंह। 71 संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किस रूप में मनाने के लिए घोषित किया था। तो 2017 को यूएन के द्वारा मनाया गया था पर्यटन के लिए सतत विकास, ठीक है। 72 किताब उल हिंद पुस्तक की रचयिता कौन है। तो किताब उल हिंद कौन हो जाएगा, आपको अल बरेनू हो जाएगा, और इस जो बुक है वो कौन में है, तो अरबी भाषा में है मुख्य रूप से, ठीक है। 73 फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा जो है प्रदान किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये उस समय का करंट था। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा इक्विटीज लघु वित्त बैंक, ठीक है ना। 73 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 बोल रहा है कि धारणीय विकास का संकल्पना किसके संबंधित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अंतरपौध के समान। देखिए इसमें क्या होता है ना कि आप वर्तमान पीढ़ी में जो भी ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इस तरह से करें ताकि उस भविष्य के लिए भी वो बनाए रखे उसको, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा अंतरपौध, यानी कि इंटर जनरेशन की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। 75 यहाँ पे आश्रम है और इसको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए ब्रह्मचर्य जन्म से लेकर 25 वर्ष तक हो जाएगा, गृहस्थ 25 से लेकर 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से लेकर 100 वर्ष। तो ये इसका मिलान सही है। 76 यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संघमित्र, इन चारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 77 बोल रहा है कि ब्लू चिप कंपनियां क्या हैं। एक ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी हुई है, नहीं, ये नहीं होगा। ब्लू चिप कंपनियां आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है, अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप। एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती नहीं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनियां आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ आइए, प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 क्या पूछ रहा है कि राजस्व में रैयतवाड़ी का जो प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। ये 1820 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। तो ये किया गया था अलेक्जेंडर रीड और मुनरो के द्वारा, ठीक है ना। तो दोनों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 79 निम्नलिखित में से कौन से अग्नि चट्टान नहीं है। पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, स्कोरिया या सील जो है अवसादी चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 80 महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता। ये उस समय का करंट था, तो ये जीता था इंग्लैंड ने जीता था, किसको, तो भारत को हरा के जीता था। 81 सुनहरी गोल्डन चावल क्या है।
देखिए ऑप्शन देख लीजिए, इसका 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं और उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। 82 बोल रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार, ऑप्शन डी। ठीक है, वर्तमान में भी राजीव कुमार ही है। 83 भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन है? आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक है और इसका पहला मास जो होता है वो चैत हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 84 बोल रहा है कि मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? यहाँ पे इसका रेंज पूछ दिया है। आपको पता है कि 7.4 होता है, तो उस आधार पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.5 से 8.0। ठीक है। 85 बोल रहा है कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स रिटोरिक एंड रिवॉल्व्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुराम राजन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। 86 जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय करने चाहिए? प्रत्यक्ष करों में बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देनी चाहिए, सार्वजनिक में बढ़ा देनी चाहिए। तो इसका एक ही उत्तर बनता है कि प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, केवल ए उसका उत्तर हो जाएगा। तेज क्या है? वर्तमान में आप जो गूगल पे यूज करते हैं वही तेज है। ठीक है ना। तो डिजिटल पेमेंट ऐप है जो गूगल के द्वारा शुरू किया गया था तेज नाम से, और बाद में उसको गूगल पे नाम बदल दिया गया था। ठीक है ना। तो ये उस समय का करंट था, आप उसको वर्तमान से भी जोड़ सकते हैं कि अब ये गूगल पे बन गया है। ठीक है। 88 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो देखिए चंगेज खां का जो समकालीन था वो इल्तुतमिश था। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा कहाँ से, तो अलाउद्दीन खिलजी से मत कीजिएगा, ये इल्तुतमिश था। ठीक है। प्रश्न संख्या 89 बोल रहा है कि नाफ्टा NAFFT नाफ्टा का संबंध देश कौन है? तो ये है उत्तर अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा, तो इसमें यूएस, कनाडा और मेक्सिको है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 90 सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार में रखा है? तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का जो अधिकार है उसको 21 में रखा है। ठीक है ना, 21 में रखा है निजता के अधिकार को। और आप लोग जितने भी SIPT कैंडिडेट हैं 2021 वाले, वो लोग मूल अधिकार को जितना अच्छा से हो सके उसको पढ़ लीजिएगा, चाहे लूसेंट से चाहे किन्हीं और बुक से, क्योंकि मूल अधिकार से एक प्रश्न तो हर हाल में पूछेगा पीटी में, एक के अलावा भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। 91 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिलाओं की सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? ये उस समय का कार्यक्रम था और ये शुरुआत किया गया था हरियाणा के द्वारा, तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? गैसीय वायु प्रदूषक की बात की जा रही है। ऑप्शन देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और धुआं। और ये सवाल आपको जो 2019 में 22 दिसंबर को इसका पीटी हुआ था उसमें डायरेक्ट पूछ दिया गया था। तो मैं ये बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आपको हूबहू आपको पीटी के एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स इसका नहीं होगा, मतलब वायु प्रदूषक नहीं होगा, बाकी सबके सब हो जाएंगे। 93 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मिलान कीजिए। देखिए सैंडलवुड यहाँ पे बोल रहा है कि आंशिक मृद परजीवी, बिल्कुल सही है। और मूल परजीवी ये बिल्कुल सही है। कस्टुरिक परजीवी ये भी सही है। उसके बाद आपको बोल रहे हैं नेफ्थनीज मांसाहारी, ये भी सही है। लेकिन फंगस सोपोसी कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन फंगस थोड़ी बनाते हैं, ये तो किसी के शरीर पे या किसी वस्तु पे रहकर अपना करते हैं। तो डी इसका सही नहीं हुआ। 94 KNO2 आपको पता है KNO2 का यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो के क्या होता है? पोटेशियम होता है, पोटेशियम नाइट्राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो NO2 में होगा ना, ये पहला वाला NO2 नाइट्राइट होगा और NO3 क्या हो जाएगा? तो नाइट्रेट हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान से रखिएगा। 95 हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा कहाँ पर है? रावी पर है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु पर हो जाएगा। 96 बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्थल या बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और 97 कौन सी IIT संस्था ने MBBS पाठ्यक्रम शामिल करने की योजना है? तो ये उस समय शुरुआत किया गया था 97 का खड़गपुर के द्वारा शुरुआत किया गया था। ऑप्शन सी 90C का। 98 निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, राष्ट्रपति या नीति आयोग। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है। 99 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो ये रिलायंस के द्वारा किया गया था, उस समय का कारण था। और 100 निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नरम लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना या जल में बर्फ का जो है बर्फ के घनों का बनना। तो देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हो जाएगा, ऑप्शन ए कागज का जलना, यही आपको रासायनिक परिवर्तन है, बाकी के सब जो है भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक बहुत ही शानदार सेट देखा जो BPSSC बिहार SIPT के सेट के ऊपर आधारित था। आपने आज के सेट में कितना स्कोर किया है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो वो भी लिखें। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक शेयर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।